ये सभी पहले के कांग्रेसियों का किया धरा था। राम कहीं गए नहीं थे, कहीं से आए नहीं है, वो जहाँ थे वही है। घोटाला उन्हीं लोगों ने किया है, भाजपा तो बस अपना काम कर रही है। राम मंदिर मुद्दा बीजेपी ने उठाया था और राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी के। उनकी भव्य मंदिर बनी है और उसी मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। क्योंकि राम यही है तो यही रहेंगे। सरकार की अभी मौजूदा एनडीए सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जैसे के पाठक ये लोग अभी नए शिक्षा मंत्री ये लोग बने हैं, तो उनकी जो योजनाएं चल रही हैं ये बहुत कारगर आगे साबित होंगी। जी अच्छा, इसको मोतिहारी को या पूर्वी चंपारण कहे तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और यहाँ से राधा मोहन हर बार सांसद के तौर पर देखे जाते हैं, लोग पसंद करते हैं। क्या इस बार का चुनाव राधा मोहन के चेहरे पर पड़ने वाला है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर? हम लोग तो पीछे भी मोदी जी के ही, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ही चेहरा को आगे रख करके वोट किए थे और आज भी उन्हीं को आगे रख करके वोट करेंगे। लोकसभा में हम लोग 400 पार का नारा जो है सो बुलंदी के साथ आगे बढ़ाएंगे और इस बार भी मोदी को ही जिताएंगे और उनकी एनडीए सरकार को बनाएंगे। जी अच्छा, यहाँ पर लगातार चर्चा इस बात की हुई कि नीतीश कुमार बीजेपी में चले और उनके जाने के बाद लालू यादव काफी ज्यादा परेशान नजर आए। क्या वाकई में यहाँ पर नीतीश कुमार जैसे बीजेपी में गए हैं दोबारा से बीजेपी से लौट कर आरजेडी में आ सकते हैं? क्योंकि पिछली बार वो बीजेपी में थे, आरजेडी के साथ आए, फिर बीजेपी में चले गए। कितनी उम्मीदें लगती हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारे? नीतीश कुमार अभी कितना भी पलटी मारे, लेकिन भाजपा को बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी आपकी बात 400 पार। सबसे पहले तो इनको उस समय सोचना चाहिए कि घोटाला जिस समय किए उसका बबुलाहट इनको अभी हो रहा है, भाजपा को कोई बबुलाहट नहीं है। घोटाला उन्हीं लोगों ने किया है, भाजपा तो बस अपना काम कर रही है, देश को आगे बढ़ा रही है, बिहार को आगे बढ़ा रही है। पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है देश की राजनीति में, इसलिए क्योंकि 28 जो भी पार्टियां हैं सभी लोग अपने अपने सिर्फ परिवारवाद को बचाने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। उनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश से कोई लेना देना नहीं है और ये बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो आपस में ही मतभेद है, हर स्टेट में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो वो मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अच्छा, देश में इस वक्त ईवीएम का मुद्दा भी बहुत ज्यादा उछाल गया। कहा गया कि बीजेपी जीतती है तो ईवीएम की वजह से जीतती है, ईवीएम हैक करा लेती है, इस वजह से जीतती है। बैलेट पेपर से चुनाव हो तो बीजेपी नहीं जीत सकती। खुद विपक्ष के नेता दिग्विजय सिंह भली सदन में ऐलान करते नजर आए कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, अगर बीजेपी जीते तो हम मान जाएंगे। कितनी सच्चाई लगती है आपको इस बात? कोई भी चीज से हेलो इलेक्शन हो जी, भाजपा को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है, वो लोग हारते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, जीतते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाता है। ये सब उनकी चोचले हैं। जो भी है इस बार भी मोदी सरकार ही है। वो केवल हारने का बहाना ढूंढना है तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना है, इसके अलावा उन लोगों का कोई काम नहीं है। हर नेता अपना राजनीतिक फायदा ही देखता है और वो अभी तो राजनीतिक रोटियां ही सेक रहे हैं, क्योंकि उनके साथ गठबंधन में नीतीश जी थे, अभी उनके साथ नहीं है तो उनका तो बोलना बनता ही होता है। अच्छा, राम मंदिर को लेकर विपक्ष काफी ज्यादा उत्तेजित रहा। विपक्ष का यह मानना रहा कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट लेना चाहती है। जब भी चुनाव आते हैं तो कोई धर्म का मुद्दा उठा देती है। क्या धर्म के नाम पर वोट पड़ रहे हैं या वाकई लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी को ही लोग पसंद कर रहे हैं। राम मंदिर मुद्दा बीजेपी ने उठाया था और राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी के। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि राम मंदिर केवल बीजेपी का मंदिर नहीं है, सारे हिंदू, सारे सनातनियों का मंदिर है। वो सभी के लिए पर्याप्त मंदिर है। वो हमारे आराध्य श्री प्रभु श्री राम का मंदिर है। तो वो केवल बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, उन्होंने बनवाया, उनकी देखरेख में बना। बट ये हमारे और हमारे हिंदू जो भी है सनातनी, उनका मंदिर है। इसका फायदा मोदी जी को तो इस इलेक्शन में मिलना ही मिलना है। ये सभी पहले के कांग्रेसियों का किया धरा था। राम कहीं गए नहीं थे, कहीं से आए नहीं है, वो जहाँ थे वही है। उनकी भव्य मंदिर बनी है और उसी मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। क्योंकि राम यही है तो यही रहेंगे। सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े जो गैंग है उनका जो ये कमेंट है कि बीजेपी छोटे पद के नेता को दबा रहे हैं, तो सबसे बड़ा गलत बात है। क्योंकि मोदी जी खुद अपने पैर पे चल रहे हैं और अपने बदौलत देश को आगे बढ़ा रहे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट है ना इसके, जी सुप्रीम कोर्ट
जो उसका मनीष सिसोदिया है वो अभी तक जेल में है जी सुप्रीम कोर्ट देख रही है इसको। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई न्यायालय है नहीं है, तो इसमें मोदी जी कहाँ से है? अगर वो सही रहते तो अभी वो बाहर रहते। गलत है, कुछ ना कुछ गलत किया है, इस वजह से आज जेल में। अच्छा, राम मंदिर को लेकर आपके मन में क्या है? क्या ठीक हुआ या चुनावी एजेंडा रहा? बिल्कुल चुनावी एजेंडा नहीं रहा। राम भगवान का मंदिर बनना था, वो कांग्रेसियों के साल में नहीं बना। बीजेपी ने सख्त कदम उठाया और सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जज ने फैसला किया और आज बना है। हम लोग बहुत खुश है इस बात से, बनना भी चाहिए था। अच्छा, 24 के चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किस नेता को आगे देखना चाहते हैं? क्या वो राहुल गांधी होंगे या फिर वो लालू यादव? वो जीतेगा ही नहीं जी, पूरा दुनिया जानती है मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। आप देख लीजिए कितना पॉपुलर है। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी इतनी अच्छी है और वो देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं। उनका जो नितिन गडकरी नेता है वो पूरा हाईवे वगैरह बना रहे हैं, बॉम्बे कॉरिडोर बना रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। आपको पहले दिखता था ये सब काम? कांग्रेस के जब कांग्रेस सरकार थी आपको ये सब दिखता था? अच्छा, कांग्रेस का यह मानना है कि जब देश आजाद हुआ तो यहाँ सुई भी नहीं बनती थी। कांग्रेस पार्टी आई तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए, शिक्षा के लिए काम किया, और बीजेपी सरकार आकर उन पे ही उंगलियां उठाती है, नेहरू के ऊपर उंगलियां उठाती है कि देश को बर्बाद कर। ये सब झूठी बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देश का विकास हो रहा है और विपक्ष को तो काम ही है, जो भी है जो सत्ता दल है उनके प्रति भेदभाव करना। ये सब विपक्ष का किया धरा एजेंडा है। अभी अडानी गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, फैसला हुआ है, जांच पड़ताल हुआ है, कुछ भी गलत नहीं निकला है। उनका शेयर गिरा हुआ था शेयर मार्केट में। आज के डेट में देख लीजिए, जो बोल रहे हैं कि कंपनी प्राइवेट कर रही है, आज के डेट में आप अगर देखिएगा तो जितना भी शेयर है गवर्नमेंट का, 4 गुना 5 गुना मल्टीपल रिटर्न दे रही है। क्यों? सब काम कर रही है, ग्रीन हाइड्रोजन पे काम चल रहा है, सारी चीजों पे काम चल रहा है। बैंक का सारा एनपीए सही हो गया है। जितने भी गवर्नमेंट बैंक है, पीएनबी का शेयर आज से 4 महीना पहले था 25 रुपए पे, आज 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। नेट मार्केट जो है ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो गवर्नमेंट काम कर रही है, तभी तो ये सारी चीजें आपको दिख रही है। जात के नाम पे तो वोट नहीं देंगे हम जी। जो भी है जाति बहुत ही बेकार फैक्टर है जी। इस पे लोगों को वोट देना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए जो हमारे बिहार को, देश को आगे बढ़ाए। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों की चुनाव को लेकर? 24 के चुनाव में अगर बीजेपी को वोट जाता है तो क्या मुद्दे रहेंगे और क्या उम्मीदें रखते हैं आप दोबारा से यहाँ पर तीसरी बार मोदी जी को आने पर? बड़े बड़े कदम उठाने चाहिए जी। यूसीसी है और भी जैसे देश को आगे बढ़ाना है जी। इन सब चीज़ों पे आगे बढ़ना चाहिए और नौकरियां तो है ही, सबको जी दे के आगे बढ़ाते रहना। एक राष्ट्र एक चुनाव से सभी को फायदा है। जो जैसे विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें बहुत बार मतलब लोगों को काम करना पड़ता है, हमारे देश का पैसा भी खर्चा होता है। इसलिए ये भी ठीक रहेगा कि एक ही बार में, और जो बड़े बड़े जो जैसे चुनावी वादे होते हैं जी, लोग करके भूल जाते हैं, तो इसलिए ठीक रहेगा कि एक ही बार में सब चुनाव हो जाए और काम पे ध्यान दे, ना कि बस ऐसे रोज चुनाव में लगे। हिंदू मुसलमान ज्यादा वो लोग काम पे ध्यान दें। अच्छा, एक चीज और कि बिहार में कहा जाए या पूरे देश में कहा जाए कि रोजगार जो है बीजेपी ने छीन लिया, राशन बांटना शुरू कर दिया, और राशन को लेकर तो विपक्ष सबसे ज्यादा आक्रामक रहा है कि यहाँ पर राशन बांट के जो युवा वर्ग है उनकी नौकरियां छीनी जाती है। कितने सहमत है इस बात से? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। रोजगार मिल रहा है तभी तो देश तरक्की हो रहा है। आप देखो कितना काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, तो वो रोजगार नहीं मिल रहा है। मजदूर जो काम कर रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं। बिल्कुल रोजगार हो रहा है, कितना सारा काम चल रहा है बैक एंड पे, वो लोगों को दिखता नहीं है। वो आने वाले अगले सालों में दिखेगा। अभी ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट बन रहा है, ईवी पे बात चल रहा है, टेक्नोलॉजी में एआई पे बात चल रहा है, कितना सारा अभी अपॉर्चुनिटी आने वाला है। तो बिल्कुल जॉब तो है। अच्छा राहुल जी, अभी 4 लोग गगनयान के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं, जी। वो लोग भी जा रहे हैं, तो ये सब देश आगे बढ़ रहा है तभी तो ऐसे हो रहा है। बिल्कुल नहीं बन सकते हैं जी। बीच पे घूम रहे हैं तो वो इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं।
एक तरह से टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। टूरिज्म आएगा इंडिया में तो रोजगार बढ़ेगा। लक्षद्वीप की बात करें तो वहाँ टूरिज्म के लिए प्रधानमंत्री ने डाला था, कितना अच्छा वहाँ पे साफ सुथरा जगह है वो घूमने वाला, और वो वहाँ पे इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट, तो लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा, तो एक अच्छा कदम है जी, इट्स अ गुड साइन जी। अच्छा, विपक्ष के नेता बीजेपी को लेकर लगातार ये भी बोलते नजर आए कि बीजेपी वाले एक चुनावी एजेंडा बनाते हैं हर चुनाव से पहले, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो और वो चाहे लोकसभा चुनाव हो। क्या वाकई में एजेंडे के रूप में बीजेपी खेलती है, या विपक्ष जो इनकी राजनीतिक जो है जानकारियों को समझ नहीं पाता, इस वजह से बातें बोलती है? एजेंडा तो विपक्ष वाले ही बनाते हैं और ये भी बनाते हैं, दोनों आदमी एजेंडा बनाते हैं और दोनों एक दूसरे को मतलब एजेंडा के थ्रू ही चलते हैं। लेकिन इस बार भी मोदी ही सरकार है, जो भी बातें हो रही हैं वो सब गलत है, लेकिन मोदी सरकार है। ऐसा अभी होने का कोई चांसेस नहीं है, ऐसा नहीं होने जा रहा। नीतीश जी अभी सही जगह पर आ चुके हैं और हमको नहीं लगता है कि वो फिर अब बदलने जा रहे हैं, इसलिए ये सब अभी फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। अच्छा, राशन को लेकर ये बातें कही जाती हैं कि 40 करोड़ लोग जो इसके पात्र वाले, उनको 40 करोड़ लोगों को राशन यहाँ पर देना ठीक है, लेकिन 40 करोड़ और ऐसे लोग हैं, यानी कि देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को बीजेपी जो राशन दे रही है, तो वो 40 करोड़ लोग का जो राशन है वो किस बिना पर दे रही है? क्या वो यहाँ पर आज जो है दलित है इस वजह से दे रही है? क्या वोट जो है खींचने की वजह से वो 40 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रही है बिना किसी पात्रता के? नहीं, देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी गरीब लोग को राशन दे रहे हैं और जिनको जरूरत है राशन का उन्हीं को राशन मिल रहा है। अग्निवीर योजना को विपक्ष भ्रम फैला रहा है। अग्निवीर योजना के तहत सरकार ने पहले 40,000 अगर बहाली, अब उससे 5 गुना ज्यादा बहाली कर जी, और उसको 4 साल बाद 25%, एक्चुअली 40,000 को पहले बहाली करना था, तो अब सरकार उससे 5 गुना बहाली कर रही है, 2 लाख, और बाद में 25% को वो परमानेंट करेगी और बाकी को 4 साल के बाद वो रिटायरमेंट करेगी। और बाकी जो अदर सेक्टर है जैसे बिहार मिलिट्री में जाएगा, एसएसबी में जा सकता है, और सब में उन लोगों को छूट दिया जाएगा ताकि वो आगे अपना दूसरा जॉब कर सके और सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। मोटी रकम भी दी जाएगी जिससे कि वो आगे सेल्फ डिपेंडेंट कर रोजगार भी कर सकते हैं, नहीं तो आगे जो स्टेट पुलिस में जा सकते हैं और एसएसबी और भी सैनिक में जा सकते हैं, उनको एक विशेष सुविधा दी जाएगी।